हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कक्षा 9 के बच्चों के लिए अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम बताएंगे। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। अब यह देखेंगे कि एक आप प्लेन ले लेंगे, एक तल लेंगे। इस तल में आप अक्षों को दर्शाएंगे कि आपका x अक्ष होगा, यह x डैश होगा, ये y होगा, यह y डैश होगा। अब बच्चों, जो यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पे काटती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। यह मूल बिंदु होगा। मूल बिंदु का सदैव निर्देशांक होता है 0। अब बच्चों, आप देखेंगे इस मूल बिंदु से आप दाहिने तरफ जितनी भी दूरी चलेंगे, ये सभी क्या होगा? धनात्मक होगा। और इस मूल बिंदु से बाएं की ओर जितनी भी दूरी चलेंगे, ये क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यही कंडीशन इस मूल बिंदु के ऊपर आप जितना दूरी जाएंगे, ये धनात्मक होगा। और मूल बिंदु से नीचे की ओर जितनी दूरी जाएंगे, ये आपका क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ये चीज तो आपको पता चल गया। एक आप क्या लेंगे, ये आपका ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। इस ब्लैक बोर्ड पे आप अक्ष को दर्शा सकते हैं। तो अक्ष को आपने क्या दर्शाया? एक x अक्ष है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। अब ये जो x डैश है, इसको x अक्ष के नाम से जानते हैं। जो y डैश है, उसको y अक्ष के नाम से जानते हैं। अब बच्चों देख रहे हैं कि ये आपका जो होगा प्रथम चतुर्थांश होगा, यह जो होगा आपका सेकेंड चतुर्थांश होगा, यह जो होगा आपका थर्ड चतुर्थांश होगा, यह जो होगा आपका फोर्थ चतुर्थांश होगा। यानी कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब बच्चों, आपको हम बताएंगे कि इस चतुर्थांश में क्या होता है। जैसे x अक्ष पे आप कुछ दूरी चलेंगे, y अक्ष पे कुछ दूरी चलेंगे। देख रहे हैं इधर x अक्ष दाहिने ओर चल रहे हैं तब भी धनात्मक, इधर ऊपर की ओर चल रहे हैं तब भी धनात्मक। इसलिए पहले में आपका प्लस होगा। यानी पहले चतुर्थांश में कोई भी बिंदु रहेगा वह प्लस होगा। फिर दूसरे चतुर्थांश में आएंगे, इधर की ओर ऋणात्मक होता, ऊपर धनात्मक होगा, तो माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। तीसरे में आएंगे, इधर भी ऋण चलेंगे, इधर भी ऋण चलेंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चौथे में आएंगे तो पहले धन की ओर जाएंगे तो धन हो जाएगा, फिर नीचे की ओर जाएंगे माइनस हो जाएगा। यानी आपको क्या मिला? यानी पहले चतुर्थांश में प्लस, दूसरे में माइनस, तीसरे में माइनस, चौथे में प्लस और माइनस। अब बच्चों, एक चीज और डिसाइड आप करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने 2 बिंदु मान लिया, अगर 4 और 3 दिया हो, इसमें आपको भुज और कोटि कहे ज्ञात करने के लिए जो x अक्ष का मान होता है उसे हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। जो y अक्ष का मान होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये चीज पता हो गया तो अब कार्तीय तल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और देखेंगे कि किसी पॉइंट को आपको दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे। अभी हमने बताया कि 4 चतुर्थांश होते हैं। यहाँ हमने या x डैश, या y, या y डैश। अब देखें कि अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए आपको बिंदु दिया 4 और 5 दिया हो, या -4 और 3 दिया हो, या -2 दिया हो, या
2 -4 दिया हो, तो इस पॉइंट को कैसे हम इस तल पे दर्शाएंगे। इस तल पे दर्शाने के लिए आप जान रहे हैं कि इधर आपका जितना भी पॉइंट जाएंगे, खाना जाएंगे, वो धनात्मक होगा। इधर जितना भी जाएंगे आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऊपर जाएंगे तो धनात्मक होगा, नीचे आएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इस कंडीशन में मान लीजिए अगर 4 और 5 को आपको दर्शाना है तो 4 खाना x अक्ष पे, 4 खाना 1 2 3 4 खाना x अक्ष पे और 5 खाना 1 2 3 4 5 खाना ऊपर इसके सामने। यहाँ आप इस पॉइंट को क्या कर देंगे, दर्शा देंगे। या 4 और 5 हो गया। इसी प्रकार के -3 और -4 और 3 दर्शाना है तो -1 2 3 4 यहाँ आएंगे और 3 खाना ऊपर 1 2 3 इसके सामने आ जाएंगे। यह हो जाएगा आपका -4 और 3। यह हो गया पॉइंट। -2 और -2 जाना है तो -2 x अक्ष पे, -2 यहाँ और -2 y अक्ष पे यहाँ। यह हो जाएगा -2 और -2। यह हो गया। अगर 2 और -4 को दर्शाना है तो 2 खाना इधर, -4 खाना नीचे की ओर। यह हो जाएगा पॉइंट आपका। क्या हो जाएगा आपका, 2 हो गया, -4 हो गया। इस तरह हम किसी तल पर बिंदुओं को दर्शाते हैं। अब बच्चों हम एक्सरसाइज पे आते हैं। 3.1 में 2 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार से बताएंगे। मान लीजिए यह आपके पास एक टेबल है, इस टेबल पर एक लैंप रखा गया है। इस टेबल पर एक लैंप रखा गया है। इस लैंप की स्थिति किसी व्यक्ति को कैसे आप दर्शाएंगे। आप देखेंगे कि इस टेबल से यहाँ से यह डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है, और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना है। तो अगर मान लीजिए यह डिस्टेंस आप कोई दूरी नाप लेते हैं, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, इसको आपने कितना नाप लिया, 5 सेंटीमीटर नाप लिया। अगर इसको आप x अक्ष की ओर और इसको y अक्ष की ओर करते हैं तो इस बिंदु का मान क्या हो सकता है, 10 हो सकता है और 5 हो सकता है। अगर इसको आप x अक्ष मान लें और इसको y अक्ष मान लें तो इस पॉइंट का मान क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। या आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ आपके पास टेबल लंबा टेबल है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ और होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और कुछ होगा। तो आप लैंप की स्थिति को कैसे दर्शाएंगे, एक तल खींचेंगे और उस तल से दूरी को मापेंगे और दूरी को मापकर एक पॉइंट लिख देंगे, वही पॉइंट इसका होगा, लैंप का तल होगा। अब बच्चों आप देख रहे हो कि ये हमें क्लियर नहीं है कितने डिस्टेंस पे है। अब आपके पास मेज होगा, मेज का डिस्टेंस आप नाप सकते हो, बीच में लैंप रख सकते हो, लैंप का डिस्टेंस मेज के कॉर्नर से कितना हो रहा है उस स्थिति से आप पॉइंट को दर्शा सकते हो। तो हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो अगर इसको हम x अक्ष की ओर चलते हैं और यह y अक्ष की ओर चलते हैं, इसका जो पॉइंट होगा वह 10 और 5 होगा। अगर इसको हम x अक्ष मान लेते हैं और इसको y अक्ष मान लेते हैं, इसका पॉइंट क्या होगा, 5 और 10 होगा। इस तरह हम लैंप की स्थिति को समझा सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। एक नगर है जिसमें 2 मुख्य सड़कें हैं। मान लीजिए एक सड़क यह है और एक दूसरी सड़क है जो नगर के केंद्र पर मिलती है। मान लीजिए इस तरह से हमने क्या किया, एक सड़क यह है और दूसरी सड़क यह है। एक दूसरे को क्या करते हैं, केंद्र पर मिलते हैं। यहाँ पर एक दूसरे को ये मिल रहे हैं जिसे चौक बोला जाता है। अब आगे क्या कह रहा है, ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। यानी एक उत्तर दिशा में है और एक पश्चिम दिशा में, एक उत्तर है और एक दक्षिण में। अब देखना है कि मान लीजिए यह क्या हो गया, उत्तर हो गया
यह दक्षिण हो गया, यह पूर्व हो गया और यह पश्चिम हो गया। अब इस कंडीशन के आधार पर नगर की अन्य सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए 200 मीटर की दूरी दिया है। अब 200 मीटर आप खींच नहीं पाएंगे, जिसमें पैमाना आप मान लेंगे। पैमाना आप डिसाइड क्या कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे आप डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस यह 200 मीटर है। इस तरह से सड़कें गई हैं, ये इधर भी गई है और इधर भी सड़क गई है, इधर भी सड़क गई है और इधर भी सड़क गई है। अब मान लीजिए यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर है। तो पैमाना आप जैसे ही आप ग्राफ खींचेंगे इसके बीच की दूरी का पैमाना मान लेंगे। अब कितना आप उचित पैमाना मान सकते हैं उसको मान सकते हैं। मान लीजिए एक खाना बराबर 50 सेमी, तो 50 सेमी से आप डिसाइड करेंगे कितना हो जाएगा। ये एक खाना जो आप गणना करेंगे उसको मान सकते हैं। आप अपने स्वेच्छा के अनुसार कोई भी पैमाना मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो यह मुख्य सड़क है, जो यह क्या लिखेंगे, मुख्य सड़क। फिर यह आपका जो क्या है, यह भी मुख्य सड़क है। ये एक दूसरे को यहाँ पर ये पॉइंट पे क्या करते हैं, केंद्र पर काटते हैं। इस केंद्र से समांतर, अब देखिए इसके समांतर यह सड़क है, फिर यह सड़क है, फिर यह सड़क, यह सड़क, फिर इसी तरह से इसके भी समांतर इस तरह से सड़कें हैं। या इस तरह से कई सड़कें हैं जो एक दूसरे को क्या है, समांतर है। यह भी मार्ग है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। मार्ग नंबर 1 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, 3 या 4 या 5, फिर इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 6। ऊपर से गण सकते हैं चाहे नीचे से गण सकते हैं, क्रम वाइज इधर ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 इधर मार्ग है, 1 2 3, फिर और आप जितना मार्ग खींचना चाहें आप खींच सकते हैं। इस तरह से मार्ग खींचा गया है। आप इस स्थिति को दर्शा सकते हैं। तो यह प्रश्नावली आपका 2 सवाल दिया था, फिनिश होता है। अब चलते हैं प्रश्नावली 3.2 में, यानी एक्सरसाइज 3.2। आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला, आपको क्या उत्तर देना, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। कह रहा है कार्तीय तल में इस तरह से यह क्षैतिज रेखा है और यह ऊर्ध्वाधर रेखा, यह x है, यह x डैश है, यह y है और यह y डैश। इसका क्या नाम है, एक का क्या नाम है, x अक्ष, और दूसरे का क्या नाम है, y अक्ष। यही आपको करना था। फिर आगे क्या कह रहा है, इन 2 रेखाओं में से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। इन 2 रेखाओं में बने प्रत्येक तल का नाम बताइए। अब पहला तल क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ x को y हो जाएगा, जो क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश होगा। ये क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश होगा। ये क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश होगा। और ये क्या होगा, चतुर्थ चतुर्थांश होगा। ये आपसे पूछ रहा है।
फिर आगे क्या कह रहा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रच्छेद करती हैं। देखिए उस बिंदु का नाम बताना है तीसरा, ये रेखा इस तरह से है, ये रेखा इस तरह से है, यहाँ पर ये प्रच्छेद करते हैं, तो इसका क्या नाम हो सकता है, मूल बिंदु हो सकता है। इसे हम क्या नाम देते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक आकृति दी गई है, 1.14 देकर निम्नलिखित को दर्शाना है। अब देखें, ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया हुआ है, ये आकृति दी गई है, इसमें नंबर 1 कह रहा है बी के निर्देशांक, नंबर 1 बी के निर्देशांक। अब देखेंगे बी बिंदु कहाँ है, यहाँ पर है, तो इधर से हम चलते चलते कहाँ पर आएंगे, -5 पे आएंगे, और ऊपर कहाँ तक गया है, 2 खाना तक हो गया, तो बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -5 और 2। दूसरा क्या कह रहा है, सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक, सी पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, यानी x अक्ष पे हम कितना गए हैं, 5 खाना, और नीचे कितना आए हैं, -5, इसका निर्देशांक हो जाएगा 5 -5। अब देखिए क्या कह रहा है, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तीसरा कह रहा है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 और -5, -3 इधर और -5 इधर, कौन सा बिंदु है, ई है, यानी पहचाना गया बिंदु क्या है आपका, ई है। फिर चौथा क्या कह रहा है, निर्देशांक निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब देखें 2 और -4, 2 खाना इधर और -4 खाना नीचे, कौन सा बिंदु होगा, जी होगा। पांचवा कह रहा है डी का भुज, डी का भुज, डी का भुज, बिंदु डी कहाँ है, यहाँ पे है, बिंदु डी यहाँ पर है, तो x अक्ष पे 6 खाना, तो इसका भुज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप कोट निकालता तो y अक्ष पे कितना गया है, 2, तो कोट इसका 2 हो जाता है। बिंदु h का कोट, छठवां कह रहा है बिंदु h का कोट। अब h कहाँ है, यहाँ, तो y अक्ष पे नीचे कितना आया है, -3 तक, इसका कोट कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखें क्या कह रहा है, बिंदु L का निर्देशांक, तो L कहाँ है, ऊपर है, इसको मिटा दें। पांचवा कह रहा है, पांचवा नहीं, ये छठवां हो गया, सातवां कह रहा है बिंदु L का निर्देशांक, बिंदु L का निर्देशांक। अब L यहाँ पे है, तो देखा y अक्ष पे तो गया है, x अक्ष पे नहीं, इधर गया नहीं, इधर x अक्ष का मान क्या हो गया, 0, और y अक्ष पे कितना खाना गया है, 5 खाना, तो 0 और 5 हो गया। बिंदु M का निर्देशांक, आठवां कह रहा है बिंदु
यम का निर्देशांक, जो बिंदु यम है उसका निर्देशांक क्या हो, यम यहाँ पर है, यहाँ से देख रहे हैं एक्स अक्ष पे -3 खाना है, वाई अक्ष पे न ऊपर गया है न नीचे गया है, तो क्या हो जाएगा -3 और वाई अक्ष का मान 0। तो प्रश्नावली 3.2 भी आपका समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।